हरे भरे खेतों और कच्ची पक्की पगडंडियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनापुर। गांव छोटा था लेकिन यहाँ के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन थे। गांव के चौराहे पर सुबह होते ही कई छोटे बड़े ठेले सज जाते थे। उन्हीं में से दो ठेले सबसे ज्यादा मशहूर थे। एक था हरिया की आलू पूरी की दुकान और दूसरा था गोपाल का आलू पूरी का ठेला। हरिया अपनी पत्नी कमला के साथ मेहनत करके ठेला चलाता था। उसकी आलू की सब्जी में मसाले कम होते थे लेकिन स्वाद और सफाई का वो पूरा ध्यान रखता था। कुछ साल पहले तक उसके ठेले पर इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दूसरी तरफ गोपाल का ठेला था जहां सुबह से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती थी। भाई जल्दी 2 प्लेट लगा देना, आज ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरे लिए भी 4 पूरियां और सब्जी थोड़ी ज्यादा डालना। अरे भैया सबको मिलेगा, बस धैर्य रखो। उधर कुछ दूरी पर हरिया अपने खाली ठेले के पास खड़ा ये सब देख रहा था। तभी 2 ग्राहक आपस में बात करने लगे। सच कहूँ गोपाल की पूरी में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। हाँ मुझे भी लगता है हरिया की पूरी ज्यादा स्वादिष्ट थी। फिर खाते गोपाल के यहाँ क्यों हो? पता नहीं यार, जैसे मन खुद ब खुद इसी ठेले की तरफ खिंचा चला आता है। हरिया ने ये बात सुन ली। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। मन खुद ब खुद खिंचता है। आखिर ऐसा क्या कर रहा है ये आदमी? उस रात हरिया घर लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता थी। कमला चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही थी। क्या हुआ जी, आज बहुत परेशान लग रहे हो? तुमने देखा नहीं, गांव का कोई आदमी मेरे ठेले पर आता ही नहीं। काम में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं कमला, बात सिर्फ मेहनत की नहीं है। मुझे लगता है गोपाल कुछ ऐसा कर रहा है जिसके कारण लोगों का मन उसकी तरफ खिंचता है। अब तुम जादू टोने की बातें मत शुरू करो। हरिया कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में शक की आग और तेज हो चुकी थी। उधर गोपाल ने उस रात अपना ठेला बाकी दिनों से बहुत पहले समेट लिया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सरोज ने दरवाजा खोला। आज इतनी जल्दी लौट आए? आज अमावस्या है। सरोज का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तो आज फिर जाना पड़ेगा? हाँ। तैयारी हो गई है? हाँ, 13 किलो मांस तैयार है। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया, हर अमावस्या को 13 किलो ही क्यों? क्योंकि उसने यही मांगा। और अगर नहीं दिया तो वो हमें छोड़ता नहीं। तुमने आखिर उसे जगाया ही क्यों था? क्योंकि मैं गरीब था और मुझे जल्दी अमीर बनना था। मैंने सोचा था कि अगर वो मेरी मदद कर दे तो मेरा ठेला पूरे गांव में मशहूर हो जाएगा। और उसने कर भी दिया। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसकी कीमत इतनी बड़ी होगी। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो रहा था। गोपाल एक बड़ी थैली लेकर चुपचाप घर से निकला। वो गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब आवाजें कर रही थीं। गोपाल बार बार पीछे मुड़कर देखता। हे भगवान, बस आज की रात भी निकल जाए। कुछ देर बाद वह एक पुरानी सुनसान गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। गोपाल ने थैली जमीन पर रखी, फिर वो धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर से कुछ अस्पष्ट मंत्र जैसी आवाजें आने लगीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। वो जल्दी से गुफा से बाहर निकला और गांव की ओर भाग गया। अगली सुबह हरिया ने हमेशा की तरह ठेला लगाया। पूरियां तैयार थीं, सब्जी गर्म थी, लेकिन ग्राहक फिर भी नहीं आए। हरिया मायूस होकर बैठ गया। तभी शहर से आए एक दंपत्ति गांव में पहुंचे। उनका नाम था अमित और पूजा। पूजा, यहाँ नाश्ता कहाँ अच्छा मिलेगा? दोनों ने रास्ते में एक गांव वाले से पूछा। भाई साहब हम पहली बार इस गांव में आए हैं, अच्छा नाश्ता कहाँ मिलेगा? गोपाल की आलू पूरी खाइए, पूरे गांव में उसी की धूम है। दोनों गोपाल के ठेले की ओर बढ़े, लेकिन वहाँ पहले से बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़? हमारा नंबर तो बहुत देर से आएगा। चलो कहीं और कोशिश करते हैं। दोनों की नजर हरिया के ठेले पर पड़ी। वहाँ एक भी ग्राहक नहीं था। वे हरिया के पास पहुँचे। आइए साहब, गर्मा गर्म आलू पूरी है, बैठिए। 2 प्लेट दे। अमित ने पहला निवाला लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या हुआ? ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, सच में इतनी अच्छी पूरी मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। हरिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर अमित ने पूछा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जब आपका खाना इतना अच्छा है तो यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं है? यही तो मेरी परेशानी है साहब। मुझे लगता है गोपाल के पास कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। भाई साहब, खाने में स्वाद है तो लोग आएंगे, इसमें जादू कहाँ से आ गया? हरिया चुप हो गया।
लेकिन उसके मन में ये बात और गहरी बैठ गई। अमित और पूजा अगले दिन फिर गांव घूमने निकले। दोनों ने तय किया कि इस बार वे हरिया के ठेले पर ही नाश्ता करेंगे, लेकिन रास्ते में अचानक पूजा रुक गई। अमित, मुझे गोपाल के ठेले पर जाने का मन हो रहा है। अजीब बात है, मुझे भी। दोनों बिना कुछ समझे गोपाल के ठेले की ओर चल पड़े। दूर खड़ा हरिया ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर डर उतर आया। ये कैसे हो सकता है? उसे अब यकीन होने लगा था कि मामला साधारण नहीं है। नाश्ता करने के बाद अमित और पूजा गांव के मुखिया रामदीन से मिले। कैसा लगा हमारा गांव? गांव तो बहुत अच्छा है मुखिया जी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। हमने कल हरिया के ठेले पर खाना खाया था। खाना बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन आज अचानक हमारा मन गोपाल के ठेले की तरफ खिंच गया। अरे बाबू, गोपाल की पूरी ही ऐसी है, एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करता है। लेकिन अमित और पूजा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके मन में अब एक ही सवाल था, क्या सच में स्वाद इतना असरदार था, या गोपाल के ठेले के पीछे कोई और रहस्य छिपा था? शाम को अमित और पूजा हरिया के घर पहुँचे। हरिया भाई, हमने गोपाल को जंगल की तरफ जाते देखा है। उसके हाथ में एक बड़ी थैली थी। तो उसका राज जंगल में छिपा है। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। चलो, आज सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक पूजा रुक गई। ये कैसी गंध है? मांस पकने जैसी। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे हल्की रोशनी दिखाई दी। सामने एक पुरानी गुफा थी। हरिया ने धीरे से कहा, यही जगह है। तीनों दबे पांव गुफा की ओर बढ़ने लगे। उस रात के बाद हरिया, अमित और पूजा को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चला। कहते हैं उस रात के बाद गोपाल का रहस्य और भी गहरा हो गया। गोपाल का ठेला पहले से भी ज्यादा चलने लगा, लेकिन हर अमावस्या की रात उसे फिर जंगल की उसी गुफा में जाना पड़ता था। जिस ताकत से उसने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की थी, अब वही ताकत उसकी जिंदगी पर राज कर रही थी। दोस्तों, जल्दी अमीर बनने का लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता ही सच्ची सफलता होती है।